डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम प्रथम वर्ष में नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने दुर्जन पद्धति प्रारंभ की है। दुर्जन पद्धति के भी हमने 3 श्लोकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया था। उसके आगे आज हम अन्य श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में कवि गुण और अवगुणों को बताते हुए गुणों को ग्रहण करने के लिए कहा है। वो कह रहा है कि लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद अस्ति किम पातकई सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम जनेन महिमा यद अस्ति किम मंडनहि सद्विद्या यदि किम धनैर अपयशो यद अस्ति किम मृत्युना। तो यहाँ गुण और अवगुण दोनों को बताया गया है और उसमें से गुणों को ही ग्रहण करने के लिए कहा है। तो यहाँ लोभश्चेद, चेद में यदि, लोभ है, लालच है, तो अगुणेन, तो अवगुणों की किम क्या आवश्यकता है, क्योंकि लोभ जो लालच है वह तो अपने आप में वही सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो अन्य दूसरे दुर्गुणों की आवश्यकता ही क्या है। पिशुनता यद अस्ति, पिशुनता कहते हैं चुगलखोरी को, पीठ पीछे किसी की चुगली करना चुगलखोरी। तो यदि पिशुनता है पातकई किम, तो पाप की आवश्यकता क्या है। क्यों? क्योंकि पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसके बारे में उल्टा सीधा गलत कुछ भी कहना, ये सब पाप के समान होता है। तो जिस व्यक्ति में पिशुनता रूपी अवगुण है, दोष है, तो उसे पाप की क्या आवश्यकता है, क्योंकि चुगली करना ही सबसे बड़ा पाप माना गया है, कहा गया है। सत्यम चेत तपसा च किम, सत्यम सत्यभाषी, सत्य बोलना, चेत यदि, तपसा किम, तो तपस्या की आवश्यकता क्या है। यदि व्यक्ति सत्य वक्ता है, हमेशा सत्य का साथ देता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को तपस्या की क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो सत्य भाषण है वह सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला तप के समान कहा गया है। उसके पश्चात शुचि मनो यद अस्ति तीर्थेन किम, शुचि यानी पवित्र, मनो मन है। यदि किसी व्यक्ति का मन बड़ा ही पवित्र है, व्यक्ति चरित्रवान है, राग द्वेष आदि से रहित है, शुद्ध है, पवित्र है, तो तीर्थेन किम, तो ऐसे उस व्यक्ति को तीर्थ की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो शुद्ध मन है वही सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। सौजन्यम यदि किम जनेन, सौजन्य सज्जनता, यदि व्यक्ति में सज्जनता है तो जनेन, दूसरे अन्य लोगों की आवश्यकता अर्थात परिजनों की क्या आवश्यकता है, उसके लिए तो सब लोग ही अपने होते हैं। यहाँ जो जनेन शब्द आया है, कहीं कहीं स्थानों पर गुणई शब्द प्राप्त होता है और कहीं कहीं श्लोकों में यह बलेन शब्द प्राप्त होता है। तो वहाँ है कि यदि सज्जनता है तो बलेन किम, तो बल की क्या आवश्यकता है, और यदि सज्जनता रूपी सद्गुण है तो गुणई किम, तो दूसरे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से वहाँ उनका अर्थ ऐसा होगा। महिमा यद अस्ति किम मंडनई, महिमा अर्थात यश,
सुयश यदि व्यक्ति का चारों तरफ फैला हुआ, सुयश कब फैलेगा? जब व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो उसकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैली हुई होगी, लोग उसको पसंद करते होंगे, सब लोग उसको जानते होंगे। तो ऐसे जो सुयश वाला जो व्यक्ति है, अर्थात उसमें सुयश है, उसकी जो कीर्ति है वह चारों तरफ फैली हुई, तो मंडनई किम, तो अन्य जो मंडनई अलंकृत करने वाले जो कृत्रिम आभूषण हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनसे क्या प्रयोजन है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का अपना स्वयं का कोई महत्व है तो अलंकारों से, अर्थात उसे अपना महत्व प्रदर्शन करने के लिए जो कृत्रिम आभूषण है उनको धारण करने की क्या आवश्यकता है। वह व्यक्ति तो अपने चरित्र से ही अपने महत्व का प्रदर्शन कर देगा। चरित्र कैसा? सुचरित्र, अच्छा चरित्र। फिर सद्विद्या यदि किम धनई, यदि सद्विद्या है अर्थात निर्दोष विद्या है तो फिर उसको अन्य धन आदि की क्या आवश्यकता है। अर्थात जो निर्दोष विद्या है उससे व्यक्ति सफल होता है और भोग संपादिका होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो विद्या है सभी प्रकार के फलों को देने वाली होती है। कैसी विद्या? सद्विद्या, निर्दोष विद्या। और जिस व्यक्ति में निर्दोष सद्विद्या है, सभी प्रकार के फलों को वह उसी से प्राप्त कर लेता है, तो उसे दूसरे धन आदि की क्या आवश्यकता है। अपयशो यद अस्ति किम मृत्युना, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का अपयश, उसकी बुराई, उसकी अपकीर्ति यदि चारों तरफ फैली हुई है तो फिर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की क्या आवश्यकता है। वह तो मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो अपयशी है, अपयश उसका कब होता है? जब वह गलत कार्य करता है, गलत लोगों का साथ देता है, झूठा और आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो अपयश है, जो अपकीर्ति है, वो चारों तरफ फैली हुई रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। वह तो मृत्यु अर्थात मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। तो यहाँ इस श्लोक में कवि कह रहा है कि लोभ, चुगलखोरी, अपयश आदि ये जो दुर्गुण हैं तथा सत्य, मन की पवित्रता, सज्जनता, यश, सद्विद्या, ये सब सद्गुण हैं जो इन श्लोकों में बताए गए हैं। तो दुर्गुणों का परित्याग करके व्यक्ति को सद्गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। ये ही उपदेश कवि ने अपने इस श्लोक के माध्यम से लोगों को दिया है। क्यों? क्योंकि लोभ से बड़ा कोई अवगुण नहीं है और चुगलखोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, पवित्र मन से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, सज्जनता होने पर ही कोई भी आत्मीय बन सकता है और विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है और अपयश ही वास्तविक मृत्यु कही गई है। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है और प्रतीक अलंकार है और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। तो यहाँ हे और उपादेय इनके विषय में बताया है कवि ने। तो इस प्रकार से जो उपादेय हैं, उपयोगी हैं, उन्हीं गुणों को व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात कवि
अगले श्लोक में कष्टकारी जो 7 तथ्य हैं उनका उल्लेख करता हुआ कहता है कि कोई भी अनुभव व्यक्ति अपने कष्टों का वर्णन कैसे करता है। वो कहता है शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभु धन परायण है सतत दुर्गत है सज्जनों। शशि दिवस दूसरो, शशि शशि कहते हैं चंद्रमा को, और दिवस दिन में, धूसर धूसर कहते हैं प्रकाशहीन मलिन ऐसा होता है। तो दिन में जो चंद्रमा होता है वह तेज रहित होता है अर्थात निस्तेज होता है। तो दिवस का निस्तेज चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी, गलित अर्थात जो ढल गया है निकल गया है, यौवना यौवन, कामिनी स्त्री का, जिस स्त्री का यौवन ढल चुका है, ऐसी जिसकी जवानी ढल गई है ऐसी कामिनी अर्थात नारी स्त्री। तीसरा सरो विगत वारिजम, सर कहते हैं तालाब को, विगत उससे रहित, किससे, वारिजम, वारी यानी जल में उत्पन्न होने वाला कौन, कमल, अर्थात कमल से रहित तालाब। मुखम अनक्षरम स्वाकृते, और जो मुखम मुख चेहरा कैसा, अनक्षरम अक्षर रहित ज्ञान रहित, स्व आकृति सुंदर आकृति वाले, अर्थात सुंदर आकृति वाले पुरुष का जो मुख है वह अनक्षर अर्थात ज्ञान रहित, अक्षर ज्ञान से या ज्ञान से रहित। ये फिर कहा प्रभु धन परायणा, प्रभु अर्थात जो स्वामी है वो धन परायण अर्थात धन का लोलुप, धन कमाने में ही जो निरंतर लगा रहता है ऐसा स्वामी। सतत दुर्गत है सज्जन, सतत अर्थात निरंतर, दुर्गत है दुर्गति वाला, विपत्ति से जो ग्रस्त है, जो समस्याओं से घिरा हुआ है ऐसा सज्जन है, सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति सज्जन है लेकिन निरंतर वह समस्याओं से युक्त है, विपत्तिग्रस्त है, ऐसा वह सज्जन। और नृपांगणगत है, नृपांगण राजा, नृप कहते हैं राजा को, और आंगन उसकी सभा अर्थात राजसभा में, गत है गया हुआ पहुंचा हुआ, खल दुष्ट व्यक्ति। मनसी सप्त शल्यानी में यानी मेरे मन, मनसी मन को सप्त 7 शल्यानी कांटे के समान लगते हैं, अर्थात मेरे मन में ये जो 7 बातें हैं ये कांटे के समान हमेशा मुझे कष्ट पहुंचाती है, चुभती रहती है। जैसे कोई कांटा व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में चुभ जाता है तो उस व्यक्ति का ध्यान वहीं बार बार जाता है क्योंकि वह दर्द करता रहता है, वह अंदर ही अंदर चुभता रहता है। वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, वह अपने कष्टों को बता रहा है कि ये जो 7 बातें हैं ये मुझे हमेशा कष्ट देने वाली होती है। तो यहाँ कवि ने इन 7 बातों को बताया है जो हमने यहाँ पढ़ी है। उसमें क्या क्या बताया कि एक तो दिवस का चंद्रमा, दिवस अर्थात दिन का चंद्रमा, दिन का चंद्रमा क्या होता है, निस्तेज होता है, कांतिहीन होता है। तो यहाँ कवि कह रहा है चंद्रमा कामिनी सरोवर और रूपवान व्यक्ति की शोभा किससे होती है, चंद्रमा की तेज से होती है, कामिनी की यौवन से होती है, सरोवर की कमल अर्थात तालाब में जब कमल होते हैं तो वह सरोवर सुंदर दिखाई देता है। ऐसे रूपवान व्यक्ति विद्यावान भी हो। इसके अभाव में
देखने वालों को ये सब कष्टप्रद होते हैं। धन के अभाव से विद्वान की दुर्दशा और धन लोलुप अर्थात धन का लालची स्वामी और राजसभा में स्थित दुर्जन भी इसी प्रकार कष्टदायी होते हैं। तो कहा है परमात्मा की लीला ऐसी है जिससे अच्छी चीज़ों में कुछ न कुछ दोष देखे जाते हैं। इन दोषों को देखने पर मन को हमेशा कष्ट होता है। तो यहाँ इस श्लोक में पृथ्वी छंद है और समुच्चय अलंकार है, प्रसाद गुण व वैदर्भी रीति है। इसके बाद अग्रिम श्लोक में कवि क्रोधी राजा के विषय में यहाँ वर्णन करता हुआ कहता है कि न कश्चित् चंड कोपानाम आत्मीयो नाम बुभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावक है। यहाँ कह रहा है कि चंड न नहीं कश्चित कोई, चंड यानी उग्र, कोपानाम क्रोध से युक्त क्रोधी, आत्मीयों अर्थात आत्मीय स्वकीय अपना, बुभुजाम राजा का न नाम नहीं होता। अर्थात जो क्रोधी राजा होता है, जो तीक्ष्ण क्रोधी है, प्रचंड क्रोध से युक्त है, ऐसा जो राजा होता है उसका कोई भी आत्मीय नहीं होता है, उसका अपना कोई व्यक्ति नहीं होता है। क्यों? एक उदाहरण से समझाया, क्योंकि होतारम अपि, होतारम होता जो हवन करने वाला व्यक्ति है, जुह्वानम अर्थात आहुति देने वाले को भी इस पृष्ठो छू जाने पर दहती पावक है, दहती जलाती है, पावक है अग्नि। अर्थात जो अग्नि है वो आहुति देने वाले व्यक्ति को भी जला देती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा या सही है, थोड़ी देर का क्रोध है फिर शांत हो जाएगा, ऐसा समझ करके व्यक्ति उसके साथ रहता है। तो यहाँ कहा गया है जिस प्रकार अग्नि हवन करने वाले को भी जला देती है, उसी प्रकार क्रोधी राजा अपने परिजनों को भी दंडित करने से नहीं चूकता है। ऐसे क्रोधी राजा का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है, इसलिए ऐसे राजा का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरंकुश शासन करने वाले क्रोधी शासक राजा हमेशा अग्नि के समान खतरनाक होते हैं। क्रोध आने पर वे अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। यही भाव कवि ने इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है। तो आज इस दुर्जन पद्धति में इतना ही। फिर आगे हम जो हमारा अग्रिम वीडियो बनाएंगे उसमें इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।